अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार अब जो है प्रत्याशी वो मैदान में आते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा इस बार पहले कर दी और कहीं ना कहीं वो एडवांटेज लेने का प्रयास भी किया और वो चेहरा घोषित कर दिया। प्रमोद जी भाया एक ऐसा चेहरा था जो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय था और 2 बार विधानसभा चुनाव वहाँ से जीत चुका है। उनकी पत्नी वहाँ से जिला प्रमुख है, वहीं लगातार जो उनकी पकड़ है क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है। ऐसे में लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस किसे टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत जल्दी इस विधानसभा उपचुनाव के लिए डिसीजन लिया और टिकट प्रमोद जिनभाया को दे दिया। लगातार इस बात की चल रहा था कि आखिरकार किसे टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से हालांकि नरेश मीणा ने टिकट की मांग की थी और आला कमान से उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बार टिकट दिया जाए और कहीं ना कहीं उनकी बात को फिर नहीं सुना गया और टिकट प्रमोद जिनभाया को दे दिया गया। कई तरह के स्टेटमेंट भी आए। जो प्रभारी कांग्रेस के राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने टिप्पणी की, गोविंद सिंह डोटासरा ने की कि वो निर्दलीय हैं, किस बात का टिकट। ऐसे में कहीं ना कहीं अब नरेश मीणा ने तय कर लिया कि वो निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे और कहीं ना कहीं कल 14 अक्टूबर को वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। वहीं 15 को प्रमोद जिनभाया का नामांकन होना है। तमाम बड़े नेता उसमें भी पहुंचेंगे। अब नरेश मीणा के लिए कौन पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। कल किस तरह की भीड़ वहां पर देखने को मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर भी नज़र सबकी रहेगी। बहरहाल हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी इस बात पर अभी पहुंची नहीं है कि किसको टिकट दिया जाए। लगातार माथापच्ची चल रही है और 3 से 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वसुंधरा राजे जाती हैं, उनसे सलाह प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। सलाह मशवरा होता है कि किसे टिकट दिया जाए, उनकी राय जानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये तय नहीं हो पाया कि किसे टिकट दिया जाए। अब देखना ही हो क्या वसुंधरा राजे के करीबी को टिकट मिलेगा, वो किस नाम की पैरवी कर रही है ये देखने वाली बात होगी। जो नाम सामने आ रहे हैं, कंवर लाल मीणा जो विधायक थे जिन्हें जेल हो गई, उनकी विधायकी चली गई, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में उनकी पत्नी को कहा जा रहा है कि टिकट दिया जा सकता है पहली प्रायोरिटी पर। और दूसरी ओर बात करें तो नरेंद्र धाकड़ जो धाकड़ समाज से अच्छे खासे वोट हुए तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। वही तीसरी बात करें प्रभुलाल सैनी की तो उनका नाम चर्चाओं में है। प्रभुलाल सैनी भी वहाँ से जीत चुके हैं अंतर विधानसभा से और मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये 3 नाम हैं जिन पर चर्चा है। और भी नाम है लेकिन चर्चा इन 3 नामों की बहुत ज़्यादा है। अब देखना क्या कोई नया नाम आएगा इस बात पर भी है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे के करीबी का नाम ही होगा, क्योंकि वो क्षेत्र वसुंधरा राजे का है, उनके बेटे वहाँ से सांसद हैं। ऐसे में उस पूरे क्षेत्र में वसुंधरा राजे का होल्ड है और ये सब समझते भी हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस बात की चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो करीबी होंगे जो वो नाम तय करेंगे, शायद उसी में से नाम तय होगा। अब कोर कमेटी की मीटिंग कब होती है और जो पैनल बनता है उन पैनल में किन किन का नाम होता है उन पर चर्चा होगी और कोर कमेटी में से फिर निकल कर सामने आएगा और आला कमान फिर उस पर मोहर लगाएगा। ये बात है और उस पर इतनी चर्चा है क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने भी दिक्कत खड़ी कर दी है। ऐसे में बड़े ही सोच समझकर इस बात की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये चुनाव वो जीते और इसी को लेकर जो कांग्रेस का प्रत्याशी आया है क्योंकि वो अनुभवी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार बीजेपी इस बात पर माथापच्ची कर रही है कि ऐसा टिकट मिले, ऐसा कैंडिडेट सामने आए, ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए जो सीट निकाल कर ले आए। क्योंकि अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो मीणा समाज वहाँ अच्छे खासे वोटों में है, वहीं देखा सैनी समाज अच्छे खासे वोट हैं, धाकड़ समाज के अच्छे खासे वोट हैं, ऐसी समाज के अच्छे खासे वोट हैं। लेकिन कहा जा सकता है इन 3 समाजों में के ही कैंडिडेट सामने आ सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि नरेश मीणा एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोट हासिल किए और उन्होंने देवली उनियारा और छपरा में जिस तरह की वोट हासिल किए और कांग्रेस को काफ़ी नुकसान भी वहाँ से हुआ है। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में इस सीट पर सबकी नज़र है। बीजेपी के प्रत्याशी कौन होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सबकी नज़रें अंतर विधानसभा उपचुनाव पर है। मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, बीजेपी की माथापच्ची चल रही है, कांग्रेस ने टिकट तय कर दिया है, निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा मैदान में है और धाकड़ समाज से भी निर्दलीय के रूप में और कैंडिडेट आ सकते हैं। ये बात लगातार चर्चाओं में है। अब देखना ही होगा
कि किस तरह का मुकाबला इस बार अंतः विधानसभा के उपचुनाव में होता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजन शर्मा के साथ दशरथ गुजर।